हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो देखिए अभ्यास। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, सूक्ष्मजीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। बताइए, सूक्ष्मजीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? सूक्ष्मजीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी आ जाएगा, यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी आ जाएगा। ख नंबर देखिए, नीले हरे शैवाल वायु से गैस का स्थितीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। करने की कोशिश कीजिएगा। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाना चाहिए। नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। उत्पादन अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। बताइए किसकी सहायता से? ईस्ट, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ईस्ट आ जाएगा। घ नंबर सवाल देखिए क्या है। घ नंबर सवाल करने की एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, क्या है? हैजा डैश के द्वारा होता है। हैजा जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। तो यहाँ पे जीवाणु आ जाएगा। ठीक। प्रश्न 2, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। क, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। बताइए ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? चीनी के, अल्कोहल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, या फिर ऑक्सीजन के? ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। ख देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, मतलब एंटीबायोटिक है? तो क्या करेंगे हम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ग, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया जो है ये परजीवी का वाहक है। ऑप्शन ए, मादा एनाफिलीज मच्छर। ऑप्शन 2, कॉकरोच। ऑप्शन 3, घरेलू मक्खी। ऑप्शन 4, तितली। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा? कौन सा इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए, है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर इसका सही आंसर हो जाएगा। घ नंबर देखिए, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, मतलब जो फैल सकते हैं, जो बीमारियां फैल सकती हैं, उसका सबसे मुख्य कारक है। इसका सबसे मुख्य कारक है ऑप्शन 2, घरेलू मक्खी। अंग, यहाँ पर देखिए, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन 1, उष्णता। ऑप्शन 2, पिसना। ऑप्शन 3, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। ऑप्शन 4, मारने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। च, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। ऑप्शन 1, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन 2, मोल्डिंग। ऑप्शन 3, किण्वन। ऑप्शन 4, संक्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, किण्वन। प्रश्न 3, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए।
तो क का किससे मिलान होगा? ध्यान से देखिएगा, क से किसका मिलान होगा? क का मिलान हो जाएगा ये जो जीवाणु, क का मिलान हो जाएगा 5 से। यहाँ पे ये हैजा का कारक, जीवाणु हैजा का कारक। ख का बताइए किससे मिलान होगा? राइजोबियम नाइट्रोजन स्थितिकरण। ग का यहाँ पे हो जाएगा दही का जमना, दही का जमना। लैक्टोबैसिलस दही का जमना, क का दूध से हो जाएगा। ईस्ट, घ का किससे हो जाएगा? 3 से, है ना? ब्रेड की बेकिंग, यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। अंगा, एक प्रोटोजोआ, इसका मिलान हो जाएगा 4 से, मलेरिया का कारक। और फिर श का एक विषाणु, इसका किससे मिलान हो जाएगा? इसका मिलान हो जाएगा 6 से, एड्स का कारक। ठीक, चलिए देखेंगे ये वाला सवाल। प्रश्न 4, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? उत्तर में क्या लिखिएगा? उत्तर में क्या लिखिएगा? नहीं, सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत अधिक छोटे होते हैं। वो आकार में बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक, ये आप लिख लेना। 5वां सवाल देखिए क्या है। 5वां सवाल है प्रश्न 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? प्रश्न 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जीवाणु, इसमें स्पाइर जीवाणु, छद्मनुमा जीवाणु। दूसरा कवक, एस्परजिलस, पेनिसिलियम। तीसरा प्रोटोजुआ, अमीबा, पैरामीशियम। चौथा शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइटा। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। प्रश्न 6 देखिए क्या है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? आप उत्तर में क्या लिखेंगे? राइजोबियम जीवाणु मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। पढ़ना फिर से, राइजोबियम जीवाणु मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। ओके, चलिए 7वां सवाल देखिए क्या है। 7वां सवाल देखिए, प्रश्न 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो उत्तर में आप क्या क्या लिखेंगे? आंसर में आप क्या क्या लिखेंगे? जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। उत्तर में आप पहला देंगे ये ऐसा, और फिर लिखेंगे जीवाणु का इस्तेमाल, जीवाणु का इस्तेमाल जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। फिर आप 2 नंबर देंगे ऐसा, फिर लिखेंगे ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं। ठीक, फिर आप तीसरा नंबर ऐसे देंगे और फिर लिखेंगे कि
अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। फिर चौथा नंबर लिखिएगा ऐसा और फिर लिखिएगा ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी उपयोगी है। पांचवा नंबर दीजिएगा और लिखिएगा पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। छठा नंबर लिखिएगा ऐसे और फिर लिखिएगा जीवाणुओं का प्रयोग औषधि दवा बनाने में किया जाता है। सातवां ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। सातवां टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है। सॉरी आठवां है ना, ये माफ करना, आठवां, नौवां, अच्छा ये सातवां, ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। आठवां टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है। नौवां अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। और 10वां ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी होते हैं। सॉरी है 10वां क्या है, ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी है। तो आप इस तरह से अपने कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, आंसर्स को अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आठवां सवाल है। आठवां सवाल क्या है? आठवां सवाल है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। उत्तर में आप किस तरह से लिखेंगे? सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं, इस तरह से आप लिखेंगे और फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप इस तरह से लिखिए कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। पहला दीजिएगा, लिखिएगा कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा में लिखिएगा कुछ जीवाणु मनुष्यों एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे तीन, यहाँ पे ये कर लीजिए, यहाँ पे तीन होगा एक और ऐसे। अच्छा रुकिए, यहाँ पे इस तरह से इसको मिटा देते हैं, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे इस तरह से 1 2 3, अच्छा रुकिए रुकिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा ठीक। अच्छा हाँ, तीसरा नंबर दीजिएगा और लिखिएगा क्या, कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। चौथा, कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। पांचवा, कुछ कवक दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। सातवां, कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। आठवां, कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख लोगे ना, इजी है ना लिखना। ठीक है, नौवां सवाल लिख के क्या है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक क्या है? प्रश्न 9 है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्रश्न 9 है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो उत्तर में लिखिएगा ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक कहलाती है, जैसे जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक दवाइयां उतनी असरदार नहीं होंगी। क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई? तो आप क्या करना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए